तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने डोगा और शक्ति का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जबकि इधर पाप की लंका का वह रावण बौखला उठा था। जगजीत और उसकी पत्नी का जिंदा बच जाना हमारी और संगठन की मौत है। किला, उन दोनों को आज रात ही हॉस्पिटल में जाकर ख़त्म कर दो। किला और उसके साथी हॉस्पिटल में मौत देने के अभियान पर निकल पड़े थे। नारी जाति की रक्षा के अभियान पर एक अनजान शहर में खड़ी थी चंदा। तो मैं मुंबई आ पहुंची हूँ, यानी अपने शहर हिम्मतनगर, दिल्ली से 1408 किलोमीटर दूर मुंबई में। यहाँ से मैं चाहूँ तो शक्ति बनकर फौरन वापस जा सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे सोनाली पर जुल्म ढालने वाले उस शैतान पुरुष दारा को सज़ा देनी है, और यह काम पूरा किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुंबई की सुनसान व अंधेरी सड़कों पर छिपे शैतानों की नज़र उस पर पड़ गई थी। भट्टू गट्टू, फ्लाईओवर के नीचे ले चलो इसे, वहीं इसके जेवर उतार लेंगे। ऐसे दबोच ली गई थी चंदा जैसे शेरों के झुंड ने कोई हिरनी दबोच ली हो। वह छटपटाई, कसमसाई मछली, मगर उसकी मासूम कलाइयाँ, गोरे हाथ, नाजुक जिस्म, चार पहाड़ से मजबूत दरिंदों का सामना भला कर भी कैसे पाते। उफ, कुदरत ने नारी को इतना कोमल क्यों बनाया था। चाकू निकाल कर इसकी गर्दन पर रख दे गट्टू। शक्ति का वह रूप कितना बेबस था, कितना कमज़ोर, लाचार, बेबस। चल उतार ये मंगलसूत्र, उतार ये बूंदे। शक्ति भी तो उस वक्त लाचार थी। क्या इन गुंडों से मैं अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती? मैं तो सकती हूँ, पल भर में इन्हें सबक सिखा सकती हूँ, मगर इनके सामने मैं शक्ति कैसे बन सकती हूँ? प्रलय शक्ति जिसकी रग रग में भरी थी, वो चंदा आज पनाह मांग रही थी। तो क्या ये गुंडे आज मनमानी कर जाएंगे? रात के रक्षक के मौजूद रहते कोई भला मनमानी कर भी कैसे सकता है? अंधेरा कोना है तो तुमने क्या सोचा कि डोगा अंधा हो जाएगा? डोगा की आंखें अमावस की रात में भी उन कोनों को अच्छी तरह से देख लेती है जहां कोई अपराध करवट लेता है। लो, मेरी मार से तो नहीं, मगर मेरा नाम सुनकर चारों के होश एक साथ गेटवे ऑफ इंडिया की सैर को चले गए। और तुम, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? किसी हॉस्पिटल से भागी हो क्या? इलाज का बिल चुका कर आई हो या नहीं? कोई पंगा तो नहीं किया? ये लो अपने जेवर। अब अपना अब अपना पता बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ। यहाँ मेरा कोई पता ठिकाना नहीं है। ओह, मुंबई में जिनके कोई पते ठिकाने नहीं होते, ऐसे हादसे उन्हीं लोगों के साथ होते हैं। तुम किसी शरीफ खानदान की लगती हो, अकेली इस तरह मारी मारी फिरोगी तो इन जेवरों को देखकर सड़क के देवर फिर तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। जाओ, उस घर में चली जाओ, वो चीता का घर है। उसकी बहन मोनिका के साथ तुम जब तक चाहो रह सकती हो। और हाँ, वहाँ जाकर यह बताना मत भूलना कि तुम्हें डोगा ने भेजा है। चुप थी चंदा, क्योंकि ये हकीकत थी कि चंदा के रूप में उसे वहाँ सिर छुपाने की जगह की सख्त आवश्यकता थी। इधर किला को जगजीत कुमार की जान की आवश्यकता थी। तुम अंदर कैसे आए? डॉक्टर और यमराज कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं जगजीत कुमार। और फिलहाल किला तुम्हारे लिए डॉक्टर का रूप धर कर आया हुआ है, यमराज है, जो अब तुम्हारी जान लेकर ही जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूँगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे पता है कि कानून तेरे हाथों का फंदा बनाकर हमारा दम निकाल देगा। रुक जा किला, क्योंकि तेरा दम कानून नहीं, डोगा निकालेगा। ये इंजेक्शन तुम्हारे अंदर मौजूद अपराध के कीटाणुओं को तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म कर देगा। किला और मेरी लड़ाई के बीच में तुम में से कोई भी नहीं आना चाहिए। चेहरे पर जैसे अपराध जगत की दरिंदगी लिए किला डोगा पर झपटा। जंगली वहिसा दरिंदा जानवर नजर आ रहा था किला डोगा। जब किला नामक ये शस्त्र पहन कर निकलता है तो अपने दुश्मन को किल कर ही लौटता है। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तेरा शरीर खून के कितने फव्वारे छोड़ रहा होगा, यह मुझे भी नहीं मालूम। डोगा जबड़े भींचे सह रहा था उस पीड़ा को। डोगा की वह हालत देखकर तड़प गई थी सोनाली। सहम गया था जगजीत कुमार, मगर विवश था उठ पाने से भी। भेड़िया सी गुर्राहट मुंह से निकालते हुए किला ने इस बार प्रहार किया पंजे का। यह सब वार वो किसी मशीन की तरह ही जल्दी जल्दी करता चला गया था।
मगर अब और नहीं। डोगा ने अपने हाथों के भीषण प्रहार से अपनी कमर में धंसे कीला के हाथों को अलग किया। खूंखार हो उठा डोगा, तूने अपनी कीलों की ताकत दिखा दी कीला। अब मैं तुझे दिखाऊंगा तेरी ही दरिंदगी की सूरत, क्योंकि जितनी दरिंदगी मैं देखता हूँ महसूस करता हूँ, उससे भी कई गुना ज़्यादा दरिंदगी मैं दरिंदगी दिखाने वालों को वापस लौटाता हूँ। आज तक तेरी दरिंदगी का शिकार हुए लोगों के लिए आज दिवाली होगी कीला, क्योंकि तेरा भयानक अंजाम उन्हें एक अनोखी खुशी देगा। तड़प उठा था कीला, मगर डोगा उसे उसकी एक भी सांस चलने रहने तक तड़पाना चाहता था। क्या हुआ कीला, अभी तो तेरे होंठ ठहाके उगल रहे थे, ये अचानक चीखे क्यों उबलने लगे? हंस अब, हंस कीला, कायर की मौत मरेगा क्या? हंस कीला हंस। उसके बाद फिर डोगा के हाथ न रुके, और जब रुके तो कीला के पूरे बदन पर उसके रोम छिद्रों से भी ज़्यादा कीलों के छिद्र थे। डोगा ने कीलों वाले शस्त्र को कीला की लाश पर फेंका और फिर सोनाली को आज़ाद किया। तुमने एक बार फिर हमें बचा लिया डोगा। और तब डोगा, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, मेरी आंखें हर पल तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे सोनाली ने सब कुछ बता दिया था कि किस प्रकार तुमने और उस साक्षात शक्ति ने सोनाली की मदद की। हाँ, मुझे आना ही था जगजीत, क्योंकि दारा को ख़त्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जबड़े कस गए थे जगजीत के। डोगा, वो दरिंदे समझते हैं कि मेरे हाथ काट कर अपनी तबाही के तूफान को उन्होंने रोक लिया है, मगर नहीं, ये तूफान तो मेरे सीने में है जो हाथ कट कट जाने से नहीं रुक सकता। जगजीत के कहने पर सोनाली ने डोगा को वह तस्वीर ला कर दी। डोगा, यह अब्दुल्ला है, इसका काम है विदेशों से आए स्क्रैप में से हथियारों को छटाई करना। तब जगजीत अब्दुल्ला और दारा के बारे में उसे सब कुछ बताता चला गया, और तभी दरवाज़ा बाहर से बुरी तरह से खटखटाया जाने लगा। पुलिस, दरवाज़ा खोलो। लगता है अंदर की धमा चौकड़ी के बाद किसी ने पुलिस बुला ली है। सोनाली, दरवाज़ा खोलो, अब मैं चलता हूँ। सोनाली ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला ही था कि होश खोती चली गई थी सोनाली। दारा की जुर्म की हुकूमत पर डोगा बारूद बनकर लिपट चुका था, बस चिंगारी दिखाई जानी शेष थी। अब्दुल्ला को ऑन द स्पॉट दबोचने का यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि ट्रकों में लोडिंग के बाद ये सारा स्क्रैप अब्दुल्ला के अड्डे पर ही जाएगा, जहां इस स्क्रैप की छंटाई अब्दुल्ला की देखरेख में उसके छंटे हुए गुंडे करेंगे। उन्हें मालूम होता है कि किस स्क्रैप को अलग करना है। इस बार देखना है कि स्क्रैप में कितना माल हाथ लगा है। अब्दुल्ला के हाथ में थमे पार्ट्स जुड़कर नई शक्ल ले रहे थे, जैसे AK-47, जैसे बम, जैसे मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर। वाह, इस बार अच्छा माल आ गया। दूसरे कोने कंटेनर भी खोलो, इनमें रिवॉल्वरों और पिस्टलों की खेप होगी। उस एक कंटेनर में तो निश्चित रूप से वही था जो अब्दुल्ला ने कहा था, मगर उस दूसरे कंटेनर में उसकी उम्मीद से ज़्यादा निकला, यानी हथियारों के पार्ट्स के साथ साथ बारूद भी, सुलगता बारूद जो फट पड़ा। हथियारों की तस्करी का अच्छा रास्ता ढूंढा है तुमने अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, इन्हीं हथियारों से दारा के इशारे पर तुम बड़े बड़े जुर्म करते हो, मगर अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है अब्दुल्ला। तुम्हारे बाद अब मैं दारा को ख़त्म करूँगा। वह अब्दुल्ला जो कंटेनर की लोहे की दीवार पर घूंसा मार दे तो उसमें भी छेद कर दे। वह अब्दुल्ला डोगा की बात सुनकर खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। मुझे ज़रूर ख़त्म करना, मगर पहले अपने चारों ओर नज़र उठा कर देख ले डोगा, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही है। अगर तुमने मुझे ख़त्म किया तो बचोगे तुम भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे रिवॉल्वर में बची गोलियां एक साथ मेरे उन 8 आदमियों को ख़त्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उससे पहले ही वो तुम्हें भून डालेंगे। डोगा हंसा। निश्चित रूप से उसके होठों पर एक विभत्स हंसी थी। अब्दुल्ला, ये तो आने वाले क्षण बता देंगे कि कौन किसको भूनेगा। फिलहाल तुम उस कंटेनर की तरफ चलो। तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी और मौत का फैसला अब ये कंटेनर ही करेंगे। नाउ मूव। डोगा के आदेश पर कंटेनर का दरवाज़ा अब्दुल्ला ने ही खोला। फिर अब्दुल्ला सहित डोगा उस कंटेनर में समा गया। चलो अंदर। कंटेनर का दरवाज़ा डोगा ने ही बंद किया। अब्दुल्ला, अब शुरू होगी तेरे और मेरे बीच में मौत की जंग। थोड़ी देर में सब जान जाएंगे कि इस जंग में कौन जीता कौन हारा, जिसके अंदर जारी थी डोगा और अब्दुल्ला के बीच जिंदगी और मौत के लिए जंग। उस
मगर डोगा के लिए मौत की बिसात बाहर भी बीत चुकी थी। 8 गार्ड सुरक्षा मचानों से उतरकर वहां जमा हो गए थे। निश्चित रूप से उनकी गनों का निशाना उसी कंटेनर की तरफ था। उस जंग को जीतकर पता नहीं कौन बाहर निकलने वाला था। अब्दुल्ला बाहर निकलता तो भी डोगा की मौत थी, डोगा बाहर निकलता तो भी। कंटेनर में चली गोली उस आवाज़ के साथ ही गार्ड्स की उंगलियां किसी भी क्षण गनों के ट्रैगर को खींचने के लिए तैयार हो गई। और उस वक्त तो सबकी पकड़ अपनी गनों पर सख्त हो गई जब कंटेनर के दरवाजे पर आहट हुई, यानी कंटेनर का दरवाज़ा खुलने वाला था। कौन आएगा बाहर? गार्ड्स को गोलियां चलानी पड़ेगी या नहीं? कंटेनर से चकराया हुआ सा डोगा बाहर आया। उफ, डोगा की मौत तो बाहर भी सांप की तरह कुंडली मारे बैठी थी। ठीक उसी पल बाहर खड़े गार्ड्स के गनों के ट्रिगर दबे तो फिर तब तक दबे ही रह गए जब तक डोगा खून से नहाकर लाश में बदल कर नीचे न गिर पड़ा और गनों की मैगजीनें खाली न हो गई। खत्म हो गई डोगा की कहानी, लेकिन उन 8 गोलियों ने कहानी दोबारा शुरू कर दी। कंटेनर में से उदय हुआ सूरज। डोगा की कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। ये डोगा की कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक समाज व कानून के दुश्मन जिंदा रहेंगे। मैं जानता था कि अगर मैं कंटेनर से बाहर निकला तो ये सब मुझे देखते ही मुझ पर गोलियां बरसा देंगे। इसलिए मैंने अपनी पूरी कॉस्ट्यूम और मास्क अर्धमूर्छित हो चुके अब्दुल्ला को पहनाकर उसे बाहर धकेल दिया था। मस्कलर मैन दारा, किला के बाद अब्दुल्ला को भी डोगा ने ख़त्म कर दिया। मेरे उन सभी आदमियों को मौत का जिम्मेदार तू है जगजीत। दारा की एक एक नस में कोई तूफान हिलोर लेने लगा था। सीने में चलने लगी थी सोलों की आंधी। जबड़े एक दूसरे को बुरी तरह से कुचल डालने को बेताब थे उसके। तुम्हारे जिस्म की धज्जियां मैं अपने हाथों से उड़ाऊंगा। नहीं, उन्हें छोड़ दे कमीने। तुम दोनों को छोड़ दूंगा, मगर मरने के बाद तुम्हारे जिस्मों को मैं समुद्र की मछलियों को भेंट में दूंगा। उसी पल उस खामोश रात के सीने पर दस्तक देते उस सीप की ओर बढ़ रहे थे डोगा के कदम। तेरी तबाही अब दूर नहीं है दारा, तेरी जल समाधि बनाने आ रहा है डोगा। दारा पर विक्षिप्तता सी छाती चली जा रही थी। जगजीत, हम अपराध के समुद्र की मछलियां हैं। जिंदा भी इसी में रहती है और मरती भी इसी में है। तूने कैसे सोच लिया था कि इस समुद्र से निकल कर तू बच जाएगा? तुम दोनों को यही समझाने के लिए मैं यहाँ उठवा कर लाया हूँ। अब तेरी आंखों के सामने पहले तेरी पत्नी का दम निकलेगा। एक भयानक दिल फाड़ चीख निकली थी उसके मुंह से, जो कि फिजाओं में गूंजती चली गई। चीता की बहन मोनिका के साथ कॉफ़ी सिप करती चंदा का जेहन उस चीख के साथ ही चर्रा उठा था और उसकी यह हालत देखकर चौंक पड़ी थी। मोनिका भी, क्या हुआ चंदा? का कुछ नहीं, मगर उसके जेहन में बिजली की तरह कौंध गए थे घायल होती सोनाली के चित्र। उसकी हर चीख चंदा के जेहन को जैसे बिजली का झटका दे रही थी, जिसका सीधा सा अर्थ था कि अब उसे शक्ति बनना है। मगर कैसे? मोनिका के सामने से वह शक्ति बनकर गायब कैसे हो सकती थी? अरे, तुम्हें कुछ हो रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? थर्रा उठा चंदा का जिस्म। ओ गॉड, इसे तो कोई दौरा पड़ रहा है। मजलूम स्त्री की चीखें उसे बेचैन जो कर रही थी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ओ सीट, फोन डेड है। न जाने कैसा दौरा पड़ा है इसे। डॉक्टर को मुझे खुद लाना होगा। हवा के झोंके के समान बाहर निकलती चली गई मोनिका और वहाँ से गायब हुई चंदा। इधर पलक झपकने के भी हजारवें क्षण में रोशनी का वह धमाका सा हुआ। सीप पर दरिंदों के बीच शक्ति रूप में प्रकट हो गई। इतनी तेज रोशनी, उफ, कुछ भी नहीं दिख रहा है। उफ, ये क्या दिखेगा? अभी सब कुछ दिखेगा। शक्ति के रूप में मैं देखूंगी। सोनाली के रूप में नारी पर हुआ जुल्म तुझे दिखेगा। शक्ति के उस हाथ की उस्मा ने जला डाला दारा का गाल। मौत के अंधेरों में खो गई जिंदगी की चमक लौट आई। अरे, ये तो वही शक्ति है। उसके हाथ की तपिश उंगलियों के रूप में उसके गाल पर दिखाई दे रही थी। अभी तो तेरा सिर्फ एक गाल जला है। दूसरे ही पल दारा का पूरा शरीर हवा में लहराकर फर्श की गोद में आ गया। किसी नारी पर जुल्म होगा तो पूरा ज्वालामुखी भड़केगा मेरे अंदर, जो उस जुल्म को जलाकर खाक कर देगा। खत्म कर दो इसे। बटलर का रिवॉल्वर एक झटके से बाहर आया और पूरा का पूरा शक्ति पर खाली हो गया। दारा दंग रह गया। शक्ति का वह खौफनाक शक्ति देखकर। तेरे लिए इतनी सजा ही काफ़ी है। नहीं, शक्ति की खनकदार हंसी में क्रूरता आ गई थी। इधर से आगे बढ़े दारा की बाकी गुंडे और इधर शक्ति के हाथ से सनसनाया वो त्रिशूल।
जबकि इधर दारा बौखलाया सा देख रहा था उस तमाशे को। दारा, तूने एक नारी पर जुल्म किया है और शायद तेरे जुल्मों का कोई था नहीं। देख, मेरे मस्तक पर मच रही इस हलचल को देख। दारा, धरती के गर्भ में हलचल मचाती है तो भूकंप आ जाता है ना, प्रलय आ जाती है ना। दारा देख, प्रलय आने वाली है, जो आएगी सिर्फ तुझे भस्म करने के लिए। खौफ से जड़ हो गया दारा। नहीं नहीं, सचमुच दारा के लिए वो क्षण प्रलय के थे, और तब उसके मुंह से चीख नहीं हिचकी निकली थी, क्योंकि वह उसकी जिंदगी की आखिरी सांस की हिचकी थी। इधर कॉफ़ी के टेबल पर वापस पहुंचा रोशनी का वह झमाका बदल चुका था चंदा में। दूसरे ही पल, आइए डॉक्टर साहब, पता नहीं अचानक ही उसे, अरे चंदा कहाँ गई? ठीक होने के बाद मैं दूसरी कॉफ़ी बनाने चली गई थी मोनिका, और कॉफ़ी तैयार है, मगर तुम्हारा वह दौरा, वो अपने आप ही ठीक हो गया। थैंक्स गॉड, मैं तो घबरा ही गई थी। सॉरी डॉक्टर। नेवर माइंड, कभी कभी अत्यधिक तनाव से ऐसा हो जाता है, इन्हें आराम करना चाहिए। और इधर रात का रक्षक डोगा जब शिप पर पहुंचा तो, डोगा, ये कंकाल दारा का है। ओह, मगर इसकी यह हालत कैसे हुई? तब जो कुछ सोनाली व जगजीत ने उसे बताया, उसे सुनकर डोगा का मस्तिष्क एक बार फिर अंतरिक्ष के चक्कर लगाने लगा था। अब उसके करने के लिए वहाँ कुछ नहीं बचा था। सारा काम शक्ति ने पहले ही निपटा दिया। खैर, समाप्त।